जो शिबू सोरेन हैं वो अपने ही गांव के नेमरा के हैं, तो बहुत ही प्राउड फील होता था कि कोई तो अपना गांव का है। बहुत ही आवाज़ करने वाली बाइक हुआ करती थी, तो अच्छा। उसी बाइक से वो आना जाना करते थे। ये पांचाड़ू पहाड़ है, तो जो भी मतलब विधायक बनते हैं या फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ आके पहले पूजा करते हैं। वैसे तो झारखंड अलग राज्य आंदोलन के कई नेता रहे, लेकिन सबसे चर्चित नेता और झारखंड अलग राज्य आंदोलन को एक अंजाम तक पहुंचाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन का ये पैतृक गांव है। उसमें हम मौजूद हैं इस वक्त नेमरा में, और मेरे पीछे जिस प्रतिमा को आप देख रहे हैं ये उनके पिता शोभरन सोरेन की प्रतिमा है। आप सभी को मालूम है कि शिबू सोरेन एक सामान्य गांव में रहने वाले सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन उनके पिता की हत्या जब सूदखोरों ने कर दी उसके बाद ही वे दिशोम गुरु बने, आंदोलन की राह पर चले। तो ये उनके पिता का समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं एक मानव कद की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और लिखा गया है शहीद स्थल सोबरन मांझी। मांझी आदिवासियों को, संथाल जो आदिवासी हैं उन्हें कहा जाता है, मांझी सरनेम लगाते हैं। तो सोबरन सोरेन, सोबरन मांझी दोनों एक ही चीज़ हैं। ग्राम नेमरा, रौरौ, बरलंगा, गोला पड़ता है ये ब्लॉक, और रामगढ़ जिले में पड़ता है। पुण्यतिथि 27 नवंबर 1957, मतलब आज़ादी के 10 साल बाद की बात है, जब शोभरन सोरेन जो कि शिबू सोरेन के पिता हैं, वे पेशे से एक स्कूल टीचर थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे, और साथ में ही जो आदिवासियों पर जो अत्याचार हुआ करते थे, जो सूदखोर आदिवासियों को, भोले भाले आदिवासियों को सूद के जाल में फंसाते थे, उनके खिलाफ वे लोगों को जागरूक करते थे, लोगों को बताते थे कि ये चीज़ें किस तरीके से आदिवासियों के खिलाफ की जा रही हैं। इन्हीं चीज़ों से तंग आकर, परेशान होकर सूदखोरों ने एक दिन प्रयोजन बनाया कि क्यों ना शोभरन सोरेन को रास्ते से हटा दिया जाए। तब वे पूरे इलाके में, नेमरा के आसपास के जो गाँव हैं आदिवासी बहुल, उनमें काफ़ी चर्चित थे और लोग उन्हें पसंद करते थे। सूदखोरों ने प्रयोजन बनाया कि एक बार उनकी हत्या कर दी जाए। वे स्कूल से पढ़ाकर घर लौट रहे थे, इसी बीच महाजनों ने उन्हें पकड़ लिया और पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी। तब शिबू सोरेन पढ़ाई करते थे, वे नेमरा में नहीं रहा करते थे, वे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। चूंकि पिताजी उनके पढ़े लिखे थे तो उन्होंने अपने बेटे को भी पढ़ने के लिए बाहर भेजा था। उनकी हत्या जब हो गई, इसकी खबर शिबू सोरेन को पहुंची, उन तक पहुंची, उसके बाद ही उन्होंने संघर्ष का रास्ता इख्तियार किया। उनके ऊपर बड़ा ही गहरा इसका प्रभाव पड़ा। तो ये उनके पिता का समाधि स्थल है। आप सभी जानते हैं उनके संघर्ष के बारे में, उतना ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। अभी हमारी जो मुख्य यहाँ पे इस बातचीत का है कि हम इस समाधि स्थल के बारे में आपको जानकारी दें। हमारे साथ अमित हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं, पास में ही इनका गाँव है, हमारे साथी हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। ये बताइए कि ये समाधि स्थल तो बहुत ही चर्चित होगा, लोग यहाँ पर आसपास के आते होंगे, कब ये बना होगा, आपका अंदाज़ा कुछ है? जब ये फर्स्ट टाइम जब मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, इससे पहले वाला में, तो उसी 19 में, 2019 में। हाँ 2019 में बना मतलब था। काफ़ी पुराना नहीं है, देख कर भी लगता है कि नया नया बना है। हाँ। तो उससे पहले यहाँ पर कुछ था? नहीं, उससे पहले बस सिंपल सा एक छोटा सा कब्र हुआ करता कब्र था। हुआ करता था। हाँ। अच्छा, उनको यहीं पर दफनाया गया है, समाधि उनका हाँ, किया यहीं गया है। पे। उन्हें जलाया नहीं गया, जैसे शिबू सोरेन जी को जला दिया गया। हाँ तो वो नहीं हुआ। जी। ये बताइए कि शोभरन सोरेन के बारे में, आप उनके जो पिता थे उनके बारे में क्या क्या जानकारी है, जो क्योंकि इंटरनेट पर और जो हम पढ़ते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, क्या उनके कितने भाई थे, इन चीज़ों के बारे में ज़रा बताइए। सोना सोबरन का तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन उनके जो 5 बेटे थे। सोना सोबरन मतलब शिबू सोरेन के पिता? सोना मतलब उनकी वाइफ, दादी माँ का नाम था। अच्छा। और वो सोबरन उनके पिताजी का नाम था। तो सोबरन, हाँ, तो सोना सोबरन कर सोना सोबरन सोरेन पूरा नाम हुआ। हाँ, सोना सोबरन उन्हीं के नाम से अभी सब कुछ जितना कॉलेज वगैरह बना है उन्हीं के नाम पे है। मतलब उनको रिस्पेक्ट दिया गया। तो कितने भाई थे शिबू सोरेन के, कैसा उनका जीवन था, आप लोग क्या क्या कहानियाँ सुनते हैं? शिबू सोरेन सर सब तो 5 भाई थे। अच्छा, शिबू सोरेन 5 भाई थे, उनको मिलाकर? उनको मिला के 5 भाई थे, और ये आखिरी बचे हुए थे तो वो भी हमें छोड़ के चले गए। अच्छा, ये सबसे लंबे समय तक जीने वाले? तक ये जीने वाले थे 5 भाई में। पिछले साल उनके बड़े भाई जो थे राजा राम सोरेन, वो काफ़ी करीबी थे मेरे बड़े पापा के। हम लोग घर आना जाना उनका लगा रहता था। आपका गांव कहाँ पड़ता है? मेरा गांव यहाँ से पास में बरगा है। बरगा? हाँ, और मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर नेमरा है। तो आप लोग जब कहानियाँ सुनते होंगे उनके बारे में, क्योंकि बहुत ही वो केवल नेमरा और यहाँ नहीं, वो पूरे झारखंड के एक नेता थे। और उनकी कहानियाँ खुद में एक से कि वो पहाड़ को पार करते हुए जाया करते, तब तो साधन नहीं होता था इतना, रोड अब तो बन गया है, लेकिन क्या सुनते हैं आप लोग?
यही सुनते थे कि उनके पास एक पुराना राजदूत गाड़ी हुआ करता अच्छा, था। राजदूत तब के ज़माने में थे हाँ, उनके पास? उनके घर में गाड़ी हुआ करती थी। अच्छा। एक राजदूत थी और एक बहुत ही आवाज़ करने वाली बाइक हुआ करती थी, तो अच्छा। उसी बाइक से वो आना जाना करते थे। और उस समय तो इतना रोड नहीं हुआ करता था। और कुछ साल मतलब घर वाले बोलते थे पापा लोग कि हमारे एक नेता हैं, उतना हम लोग बचपन से बोकारो में रहे हैं। अच्छा। तो जब पता चलता था कि जो शिबू सोरेन हैं वो अपने ही गांव के नेमरा के हैं, तो बहुत ही प्राउड फील होता था कि कोई तो अपना गांव का है। लोग कहते होंगे कि भाई देखो, उस आपको गाँव थोड़ा का। स्पेशल लगता था कि हाँ। हाँ, कि उस गांव के हैं। अभी भी लगता है कि आपने देखा था सामने से उनको? हाँ, बहुत बार देखे थे। बोकारो में उनका आवास था। यहाँ पे कुछ साल तक रहे, उसके बाद फिर वहाँ डुमका चले गए। तो कैसा व्यवहार था कि आप तो उनके पड़ोसी गांव के थे, तो बहुत ही अच्छा था। अच्छा था। हाँ, अभी भी जाते हैं तो उनके घर जाने के बाद ऐसा नहीं कि कोई लोग आए तो नहीं बुलाते हैं। घर में अच्छा से सम्मान देते हैं, चाय पानी जो भी मिलता है करते हैं। ये पहाड़ी के बारे में भी आप बता रहे थे हमें, कौन सी पहाड़ी है? ये पांचाड़ू पहाड़ है। पांचाड़ू पहाड़ है, हाँ, समाधि और ये नेमरा गांव में ही है? नहीं, ये नेमरा थोड़ा सा दूर है, 1 किलोमीटर दूर है। अच्छा, समाधि स्थल से और दूर है गांव? हाँ, तो जो भी मतलब विधायक बनते हैं या फिर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ आके पहले पूजा करते हैं। इस पहाड़ी के पास? हाँ, इस पहाड़ तो पूरा जो गांव है, जो पूरा इलाका है, बहुत सी अनेकों कहानियां हैं और एक से एक दिलचस्प कहानियां हैं। हाँ, एकदम। और यहाँ से कितना दूर होगा नेमरा अभी उनका गांव? यहाँ से 2 से ढाई किलोमीटर 2 से पहले 2.5 किलोमीटर। दूर हुआ करता था, रास्ता दूसरा से तरफ से था, लेकिन अब रास्ता सीधा बना दिया लेकिन गया। समाधि स्थल यहीं पर है। हाँ, समाधि स्थल यहीं पे है। यहीं पे तो देखिए, आज से यही वो भूमि है कह सकते हैं जिसके बाद से झारखंड अलग राज्य आंदोलन ने तेजी पकड़ी, रफ्तार पकड़ी और एक बहुत बड़ा आंदोलन बन के उभरा। वैसे उससे पहले कई जो मरंग गुम के जो हैं जयपाल सिंह मुंडा, वो भी झारखंड आंदोलन से जुड़े रहे थे, उनकी मांग करते थे, लेकिन बहुत ही हाँ जी 26 नवंबर को यहाँ पे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लोग काफ़ी जुटते होंगे यहाँ? हाँ, यहाँ पे एकदम मेला लगता है। मेला लग जाता है? हाँ, यहाँ पे मेला लगाया जाता है और ये जब 19 से लग रहा है। हेमंत सोरेन भी आते हैं? हाँ, वो खुद वही मेला लगाते हैं ना। अच्छा, वही आते हैं। हाँ, तो ये भी परंपरा है। तो देखिए, आपको पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। ये नेमरा से 2.5 किलोमीटर दूर है। यहीं से आपको बाहर निकालते दिखाते हैं कैसे जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं, क्योंकि 16 तारीख को दशकर्म होना है उनका। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा डोभा इसको कह सकते हैं, वो बना हुआ है और ये यहाँ से फाउंटेन बता रहे हैं। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता होगा। अभी तो इसकी हालत काफ़ी उतनी खस्ता है, लेकिन आपको बाहर निकाल कर दिखाते हैं। पास में ही हेलीपैड बना हुआ है। तो देखिए, अभी इस वक्त आप समाधि स्थल देख रहे थे गुरुजी दिशोम गुरु के पिताजी का, और पीछे देखिए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। पूरा गांव ही, अगर जो भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं या फिर जिन लोग सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, टीवी के थ्रू देख रहे हैं, उन सभी को बिल्कुल ही एक अलग तरह का नज़ारा है। ये पूरा इलाका जो है शांत इलाका है और आप यकीन नहीं कर सकते कि इसी स्थान से झारखंड अलग राज्य का आंदोलन जो है इतना तेज और इतना आक्रामक हुआ। तो ये भी एक अपने आप में बात है। ज़रा कैमरा को टर्न करके दिखाइए, तो यही है वो समाधि स्थल शोभरन सोरेन गुरुजी के पिताजी का। तो अभी आपने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पिताजी का समाधि स्थल देखा। लगभग 70 साल पहले उनके पिताजी दिशोम गुरु के पिताजी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही शिबू सोरेन ने संघर्ष का रास्ता इख्तियार किया और झारखंड अलग राज्य आंदोलन के महानायक बन के उभरे। और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।